Disclaimer. This video is made strictly for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. The views, strategies, and examples discussed in this video are based on my personal experience and are meant to explain market concepts only. Nothing in this video should be considered as investment advice, stock recommendations, or a call to buy/sell any securities. Stock market investments are subject to market risks. Past performance is not indicative of future results. Viewers are advised to do their own research or consult a SEBI registered financial advisor before making any investment or trading decisions. I shall not be responsible for any financial loss or gains arising from actions taken based on this video. हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका सेफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चैनल में। आज है 8 जनवरी। अभी बात करेंगे हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। आज मार्केट ने अपना कैसा चाल दिया, बात करेंगे उसके बारे में, केवल लॉजिक के बारे में। हम अपने चैनल पर कभी भी किसी भी स्टॉक का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और उनके सलाह, उनके इंस्ट्रक्शन से आप अपना ट्रेड्स लें। ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपके लॉजिक के लिए है। आप कैसे सीखें, अपने से करें। बस चैनल का एक ही पर्पस है कि आपको इंस्पायर कर सके कि आप किसी से टिप्स ना लें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, खुद से काबिल बने और खुद ट्रेड लेने के लिए सक्षम बने। तो चलिए बात करते हैं ट्रेड्स के बारे में। तो आज मार्केट में कोई भी कॉल्स की ट्रेड नहीं थी। आज पूरी की पूरी मार्केट रेड में थी। तो फिर चलते हैं हम पुट वाले स्क्रीनर पे। पुट वाले स्क्रीनर पे 8 जनवरी, 8 जनवरी, 9:15 पे, 9:15 पे हम ये सब चेक कर सकते हैं। कौन से सारे स्टॉक्स देख सकते हैं। आज कितने सारे स्टॉक्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9:15 पे। फिर चलते हैं हम 10:15 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज काफी सारे स्टॉक्स आए हैं। इनके बेसिस पर मेरे जो ट्रेड्स हैं पर्सनली, वो चार्ट एनालिसिस पे मैंने निकाल के रखी हुई है। उसके बारे में आपसे बात करेंगे कि कैसे हम अपना लॉजिक यूज करके ट्रेड्स लेते हैं। हम जो 5 चीजें, वो 5 चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं। 9:15 के बेसिस पे हमने सबसे पहले देखी ओएनजीसी। ओएनजीसी आई है 9:15 पे। तो 9:15 पे हम देखेंगे, 9:15 पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल आई हुई है। सिमिलरली हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे भी इसको चेक करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे भी ये सेल में ही है। उसके बाद हम चेक करेंगे स्ट्रेंथ। उसके बाद चेक करेंगे हम ट्रैप्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बनती है आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पिवट पॉइंट्स, मूविंग एवरेज, सप्लाई एंड डिमांड जोन, से सबको मिला के जो कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। चार्ट पे आप देख सकते हैं सप्लाई जोन्स क्लियरली मैप्ड आउट हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन्स क्लियरली मैप्ड आउट हैं, स्टैटिक डायनामिक रेजिस्टेंसेस सारे के सारे प्री मैप्ड आउट हैं ऑलरेडी। तो ये काम हमें इंडिकेटर खुद से करके दे देती है। इंडिकेटर कुछ नहीं है, बस एक स्क्रिप्ट होती है। आपकी जो भी लॉजिक होती है, आप उस स्क्रिप्ट में एंट्री करेंगे तो वो आपको सारे इंपॉर्टेंट जोन्स निकाल के दे देगी चार्ट पर, जिसके बेसिस पर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 9:15 पे। तो 9:15 पे आप फिर ओआई चेक करेंगे, मंथ का कौन सा डे है वो चेक करेंगे। उसके हिसाब से आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। 9:15 पे आज देखते हैं ओएनजीसी की मूव, 5 रुपए से लेके 9 रुपया। सही एग्जिट हम अगर देखेंगे 1:15 पे,
एक 15 पे एग्जिट कितना पे है, 9 रुपया, तो 500 रुपये से 9 रुपया। ओएनजीसी, ओएनजीसी का कितना परसेंट का मूव है, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 रुपये से 9 रुपया, ये है 44% की मूव। तो इसकी स्पॉट पे कितनी परसेंट की मूव थी वो भी चेक कर लेते हैं। इसकी स्पॉट पे मूव थी 3%, स्पॉट पे 3% की मूव, जो कि ट्रांसलेट हुई है ऑप्शंस पे 44% की मूव। फिर आते हैं हम सीमेंस, सीमेंस भी आई है 9/15 पे, तो 9/15 पे सीमेंस 8 जनवरी 9/15, 8 जनवरी 9/15 कंफर्मेशन कैंडल हमको 9/15 में लेकिन नहीं मिली है, ना ही 10/15 में मिली है। हमें कंफर्मेशन कैंडल जाके 11/15 पे मिली है। सिमिलरली हम इसके सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। सही स्ट्राइक प्राइस चूज करने के बाद 11/15 पे हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 11/15 पे प्राइस है 65, ये जाके हाई दी है 149। 65 से 149 कितने की मूव होती है दोस्तों, 65 149, 149 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 65, ये हो गई 129% की मूव है। ये किस पे है, ये सीमेंस पे। फिर दोस्त चलते हैं हम अपने स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पे नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील की हम चेक करते हैं। जिंदल स्टील 9/15 पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ये आपको हर एक स्टॉक जो भी स्क्रीनर आता है उस पे करनी पड़ती है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखी हुई है, जो कि आज के सारे ट्रेड्स इनिशिएट किए गए थे, उसके हिसाब से मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आज देखते हैं जिंदल स्टील। जिंदल स्टील कितना बजे है, जिंदल स्टील भी 9/15 पे आया है स्क्रीनर पे। 9/15 पे कंफर्मेशन भी मिली है हमें अच्छी खासी। तो फिर स्ट्राइक, सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे आप। फिर 9/15 पे प्राइस है 36, 36 से लेकर इसकी प्राइस है 67 तक। जिंदल स्टील 35 से लेके 63 तक, 24, ये है 69% की मूव जिंदल स्टील। फिर आते हैं ऑयल 9/15 पे, 9/15 पे ऑयल, पर अनफॉर्चुनेटली 9/15 पे इसका कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। जो कंफर्मेशन कैंडल वाली है 10/15 पे। सिमिलरली इसका सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, और 10/15 पे अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते तो ये 11 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। ऑयल 11 रुपए से लेकर 15 रुपए तक, 36% की मूव। सिमिलरली नेक्स्ट चेक करेंगे 10/15 की। ओह, 10/15 पे तो निफ्टी है आज। 10/15 पे निफ्टी, निफ्टी 10/15, निफ्टी 10/15 पे, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। कंफर्मेशन कैंडल हमारे पास 11/15 पे बनी है। तो 11/15 पे अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज करके ट्रेड इनिशिएट करते तो आपकी प्राइस जाती 159 से लेकर 216, 159 से लेकर 216, 40, 56, 159 से लेकर 216 कितना परसेंट की मूव होती है,
ये चेक कर लेते हैं। 216 माइनस 159 डिवाइडेड बाय 159, 36% की मूव है निफ्टी पे। सिमिलरली सिंजिन भी है लार्ज कैप स्टॉक। सिंजिन देखते हैं। सिंजिन 10-15 पे। सिंजिन कितने बजे आई है? सिंजिन आई है सेम 10-15 पे। तो सिंजिन को 10-15 कैंडल देखेंगे, 10-15 वाली कैंडल नहीं है हमारी कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल है 11-15 पे। तो 11-15 पे सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे सिंजिन का और ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो वो 15 रुपए से लेकर आपको 28 रुपए की मूव देगी। सिंजिन। 13 रुपए की मूव है 15 रुपए पर। यह है 86% की मूव। तो सिंजिन और कौन से स्टॉक आए हैं आज, ये भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। इस पे तो ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हर एक स्टॉक्स पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे जिन्हें हमें लगता है कि इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहेगी। उसके लिए आपको एनएसई इंडिया की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। तो एबीबी है 1.15 पे। तो एबीबी चेक करते हैं 1.15 पे। 1.15 पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है, उसकी स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे 1.15 पे। तो आपको 113 से लेकर 242 की मूव आएगी। यह है एबीबी 113 से लेकर 242। 10 डिवाइडेड बाय 113, ये आपकी 97% की मूव है। तो इस पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं इस हिसाब से। ये तो केवल इतने स्टॉक्स हैं, आज तो पुट के भर भर के स्टॉक्स थे। तो बाकी में भी ट्रेड ले सकते थे। जाइडस लाइफ। अब स्क्रीनर से सबसे पहले स्टॉक्स आपको फिल्टर होके ये दे देती है। उसके बाद जाके आप अपनी चार्ट रीडिंग करते हैं। चार्ट रीडिंग में आप बहुत सारी चीजें ध्यान रखते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से एनालिसिस करके रखी हुई है। जो स्ट्राइक प्राइसेस पे मैंने ट्रेड्स इनिशिएट किए थे, वो स्ट्राइक प्राइसेस को मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस पे हमने किस किस टाइप के एनालिसिस किए हैं। तो हम पहले कंफर्मेशन कैंडल चेक करते हैं, फिर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, फिर हम स्टैटिक एंड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जो कि इंक्लूड करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पिवट्स, मूविंग एवरेजेस, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। फाइनली हम स्ट्रेंथ एंड ट्रैप्स भी चेक करते हैं। इतना सब चेक करने के बाद हम सही स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द मंथ एंड अपॉन द ओपन इंटरेस्ट। एंड फाइनली हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो वेरी रेयरली इट ऑकर्स कि ट्रेड आपको अच्छी खासी रिटर्न देके ना जाए। ऐसा बहुत रेयरली होता है। उससे भी रेयर होता है आपके ऑपोजिट पे ट्रेड मूव करना। हो सकता है कभी, हो सकता है आपका दिन ना हो तो ये 97 की जगह लेट से आपका 7% कहीं मूव क्यों ना बने। हो सके, हो सके ये सब जीरो बन जाए। ऐसा भी संभव है, पर ये संभव नहीं है कि ये आपका माइनस बन जाए। ये पॉसिबल नहीं। अगर आप सब कुछ सही करेंगे, आपका जो तकनीक है, आपका जो स्ट्रेटेजी है, आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, जैसे भी आप सीख रहे हैं, जहां से भी सीख रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स इनिशिएट करें, अपने कन्विक्शन के साथ इनिशिएट करें। किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, खुद से सीखें। और कोई भी स्ट्रेटेजी सीखने के बाद इमीडिएटली अपना कैपिटल उस पर डिप्लॉय ना करें। पहले उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करें एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉरवर्ड टेस्ट भी करें। बैक टेस्ट पे क्या होती है, हमारी बायस जनरेट हो जाती है, पर फॉरवर्ड टेस्टिंग जब आप करते हैं, आप अपने एक्चुअल मनी से ना करें, पेपर ट्रेड करें। फिर 1-2 महीने तक उस स्ट्रेटेजी को आप फॉरवर्ड टेस्ट करें, फिर चेक करें कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, क्या आप
स्ट्रेटेजिकली फिट हैं लेकिन आप साइकोलॉजिकली हार जा रहे हैं, तो वो सब आप सही करने के बाद ही अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें। क्या होता है, ज्यादातर लोग बिगिनिंग में ही अपना सारा कैपिटल इस पे लगा के फिर ट्रेड से आउट हो जाते हैं। जब तक वो जाते हैं, जब तक उनका स्ट्रेटेजी ठीक हो जाती है, जब तक उनकी साइकोलॉजी जब तक ठीक हो जाती है, उनके कैपिटल ही नहीं बचती। इसलिए सबसे बड़ी आर्ट है कि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहे। इसलिए इनिशियली आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीखें तो इमिडिएटली आप ट्रेड में ना कूद जाएं, उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टेस्ट करके ही आप आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और कोई दिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। आप लोग सीखते रहें, ये मार्केट आपको देने के लिए ही है। इट्स लाइक अ बिग ओशन, इसके पास सबके लिए काफी अमाउंट है। बस आप मार्केट को देके ना जाएं, मेरा प्रयास इतना है कि आप जो भी हैं, जैसे भी आप ट्रेड करते हैं, कम से कम आप मार्केट को पैसा देके ना जाएं। आप कम ले, लेकिन लेके जरूर जाएं मार्केट से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कोई दिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू।